बारिश, पत्थरों की बारिश। बार बार उछलता नदी का पानी। कोई छुपकर वार कर रहा है, कोई एकदम सामने से कर रहा है प्रहार। कोई हमला कर रहा है, कोई हमले से बच रहा है। हर तरफ एक दूसरे को पत्थर मारे जा रहे हैं। ये पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये पत्थरबाजी किस लिए? आइए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। इस खूनी खेल का नाम है गोटमार और ये है महाराष्ट्र सीमा से लगा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का कस्बा पांढुर्णा, जहां परंपरा के नाम पर इंसान के खून का प्यासा हो जाता है इंसान। हर साल जाम नदी के किनारे भादो मास की अमावस के 2 दिन बाद होता है ये दिल दहला देने वाला खेल गोटमार। इस मेले में लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं और खून बहाते हैं। लगभग 130 साल पहले की ये कहानी आज भी नहीं बदली। कुछ भी नहीं बदला, बदले तो सिर्फ इस अंधी आस्था में हिस्सा लेने वाले लोग। इस खूनी परंपरा से जुड़ी कई कहानियां हैं। कहते हैं कि यह 2 गांव की दुश्मनी है जो प्रेम करने वाले युगल की याद में शुरू हुई। सावर गांव की लड़की थी और पांढुर्णा का लड़का जो एक दूसरे को प्रेम करते थे। एक दिन लड़का लड़की को लेकर भाग रहा था और जाम नदी को पार करते समय लड़की पक्ष के लोगों ने देख लिया, फिर पत्थर मारकर रोकने की कोशिश की। ये बात लड़के के गांव वालों को पता चल गई तो वहां के लोग भी उन्हें बचाने के लिए सावर गांव के लोगों पर पत्थरबाजी करने लगे। ये प्रेमी प्रेमिका कौन थे आज तक किसी को नहीं पता और तभी से ये खूनी परंपरा शुरू हुई है। यह गोटमार मेला पांढुर्णा की शान है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको गोटमार के कारण पहचाना जाता है पांढुर्णा को। और पांढुर्णा की गोटमार मेले में जो भी विकृति आई है, पांढुर्णा की गोटमार मेले में जो भी विकृति आई है, यह विकृति आमने सामने पत्थर खेलने से नहीं है। इसमें कुछ शराब तब के लोग और उसके बाद जो गोफन खेलते हैं, गोफन के कारण इस मेले में विकृति आई है। ये पांढुर्णा की शान है, पांढुर्णा में बरकरार रहना चाहिए, लेकिन इसकी विकृति जो है ये शासन को दूर करना पड़ेगी। और इसके लिए प्री मेला एंड पोस्ट मेला ऐसा करके कम से कम 2 साल तक इसके ऊपर बिल्कुल फॉलोअप कार्यक्रम होना चाहिए। पत्थरबाजी की इस परंपरा के दौरान जो लोग घायल होते हैं उनका शिविरों में उपचार किया जाता है और गंभीर मरीजों को नागपुर रेफर किया जाता है। प्रशासन भी चाहता है कि ये मेला बंद हो, लेकिन आस्था पर अंधविश्वास आज भी भारी है। इस खूनी खेल में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसलिए प्रशासन ने 2 कंपनी एसएएफ की और 400 पुलिस के जवानों को तैनात किया था। शराबियों से निपटने के लिए 3 दिन तक शराब पर पाबंदी लगा दी गई। तो हमारी तरफ से लगभग पूरे अधिकारी से 600-650 लोग लगाए गए हैं। उनका काम है कि कोई अगर घायल होता है तो उसका इलाज कराना और गोफन न चलाए जिससे कि गंभीर रूप से घायल होते हैं। तीसरा जो है कि पेट्रोलिंग चल रही है ताकि कोई और क्राइम न करे इस तरह का। और सभी को सुरक्षित जो दर्शक भी इसमें आते हैं तो उनकी भी सुरक्षा ठीक से हो सके, इस तरह की व्यवस्था हमने लगाई। मदिरापान आदि न किया जाए और इन लोगों को बाकी अन्य खेलकूद, अन्य मेले वगैरह बाज़ार यहाँ पर लगाकर हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बाकी जो अन्य कार्यक्रम है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो, बजाय कि एक दूसरे से इस तरीके से पकड़। सावर और पांढुर्णा में से जो लोग सूरज ढलने से पहले झंडा उखाड़ लेते हैं वह विजयी माने जाते हैं। झंडा जीतने के लिए दिन भर चलता है ये अजीब खेल और जब कोई भी नहीं जीत पाता तो आपसी सहमति से दोनों पक्ष के लोग शाम को झंडा उतारते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर गिले शिकवे दूर करते हैं और इस झंडे को
चंडी माता के मंदिर में चढ़ा दिया जाता है और फिर इंतजार होता है अगले साल होने वाले गोटमार मेले का। कैमरामैन हेमंत कुमार के साथ उमेश बरगद और राजेंद्र अग्रवाल, NV न्यूज, पांढुर्ना।